वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और आपकी सहायता के लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है ब्रिज कोर्स की। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, सभी कार्यपत्रक के सभी पेजों की, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कार्यपत्रक नंबर 4 में आपको दिया गया है, नीचे लिखी संख्याओं को आपको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। एक यहाँ पर हमें उदाहरण भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम उदाहरण को समझेंगे। उदाहरण को समझने के बाद जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उदाहरण को यदि हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन करने हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो इनमें समझने वाली वैसी कोई बात है नहीं, क्योंकि हमें सिंपली इनको गुणा करना है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि पहले यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है इसमें आपको दिया गया है यहाँ पर 20 का आपको 10 में गुणा करना है, ठीक है। तो सिंपली इन्होंने गुणा कर दिया, 10 का 20 में गुणा करेंगे तो ये आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। जब भी जीरो वाली संख्या उनको गुणा करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे कि किसी भी संख्या को आपको गुणा करना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया आपको 20 और आपको 20 में 10 का गुणा करना है। तो यदि दोनों संख्याओं में जीरो है तो आपको जितनी भी जीरो है उनको लिख लेना। जैसे यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर दी गई है और एक जीरो आपकी यहाँ पर दी गई है, यानी कि एक और दो जीरो दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको दो जीरो लिख लेनी है। और जो संख्या आपको दी गई है, जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 2 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर हमें 30 का किसमें 10 का 30 में गुणा करना है। तो जब आप 10 का 0 में गुणा करेंगे, दो तरीके से करने के, एक तरीका मैंने आपको बता दिया है और एक दूसरा तरीका है सिंपल जैसे आप करते हैं। जैसे कि आप 10 का 0 में गुणा करेंगे तो आपका 0 आएगा, ठीक है। फिर 10 का जब आप 30 में गुणा करेंगे तो 10 का सबसे पहले हम 0 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 0। और जब 10 का आप 3 में गुणा करेंगे 10 या 30, तो यह कितना जाएगा आपका 30, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया है डायरेक्ट तरीके में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे जीरो कितनी है, तो यहाँ पर 1 और 2 जीरो है, तो इन 2 जीरो को आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, या 1 में 3 का गुणा कीजिए, बोलिए बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 3, यानी कि आंसर आपका 300 ही आएगा। चाहे आप अपने तरीके से करें या जो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया उससे आप करें, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो सेकंड दिया गया इसे देखिए, दोनों तरीके से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी फिर आगे क्वेश्चन आप जो तरीका अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 20 का जब आप 0 में गुणा करेंगे तो 20 का 0 को किसी भी संख्या में गुणा करते हैं 0 ही आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 0, ठीक है। फिर आप 20 का 5 में गुणा करेंगे तो 20 पंजे आपका होता है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 100, यानी कि आप यदि 50 का 20 में गुणा करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, 1000 आएगा। ये तो आपका बेसिक तरीका होगा, लेकिन जो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया वो क्या बताया है कि जितनी भी जीरो है उनको आपको लिख लेना। तो यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर इसकी दी गई है, एक जीरो और एक जीरो यहाँ पर, यानी टोटल कितनी जीरो है हमारे पास, 2 जीरो हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 जीरो, ठीक है। अब हमें 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर भी देखेंगे आपका आंसर 1000 ही आया है। ये डायरेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यहाँ पर इसे आप डायरेक्ट करना चाहें तो 2 जीरो लिखिए, 1 और 2, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4, तो इसका आंसर आपको क्या जाएगा, 400 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 जीरो है, तो यहाँ पर लिखिए 1 जीरो और 2 जीरो। अब 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 या 21, तो ये आ जाएगा आपका 2100। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, यहाँ पर 1 और 2 जीरो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 जीरो और 2 जीरो। 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, तो ये आपका हो जाएगा 32, यानी कि 3200, ठीक है। इसे आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे कि आप नॉर्मली करते हैं, जैसे कि आप 80 का गुणा करेंगे, या आप और डिटेल में करना चाहें तो डिटेल में आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्कूलों में बताया जाता है, वो डिटेल में मैं करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि 40 का आपको 80 में गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे आप पहले आपका करेंगे 0 का गुणा करेंगे, 0 में तो 0 आएगा, 0 का 4 में गुणा करेंगे 0 आएगा। फिर आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस का। फिर आप 8 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32 आएगा, तो यहाँ पर आप 32 लिखेंगे। उसके बाद आप जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा, 0 0 और 2 और 3, तो आंसर तो आपका 3200 हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आपको उतनी जगह नहीं दी गई है, इसलिए मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। एक ये आपका डिटेल तरीका है जो मैंने लास्ट में बताया, एक मैंने शॉर्ट तरीका आपको बता दिया है, और एक तरीका वो बताया जो आपको यहाँ पर करना है। तो तीनों तरीके बता दिए, जो आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन बड़े आएंगे तो उसमें आपका डायरेक्ट अगर तरीका अपनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है, जो कि आपको आने वाले क्वेश्चन में पता भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है
कि नीचे लिखी संख्याओं का गुणा किए बिना हल करें। अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको गुणा नहीं करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ये बताया गया, यदि मैं ऊपर आपको गुणा करके बताता तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वही तरीका बताया जिससे कि ये हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। बताने को तो यहाँ पर भी हम गुणा कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका दिया गया है 100 × 200 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कीजिए, जीरो का गुणा कीजिए, जीरो में इस जीरो का इसमें गुणा कीजिए, फिर इसका इस जीरो में कीजिए, फिर एक में कीजिए, फिर 2 का जीरो में कीजिए, फिर जीरो का जीरो में कीजिए, फिर जीरो का 1 में। इस तरीके से आप सभी का आपको गुणा करेंगे, उसके बाद आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा। लेकिन ये तरीका आपको यहाँ पर नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको गुणा किए बिना ही हल करना है। तो गुणा किए बिना आप कैसे हल कर सकते हैं वो मैं आप तरीका बता चुका हूँ, ठीक है। ये आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको जीरो देखनी है, कितनी है यहाँ पर, तो 2 जीरो यहाँ पर दी गई है, 2 जीरो यहाँ पर दी गई है। तो हमें कितनी जीरो की जरूरत पड़ेगी, 4। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। आप संख्या का गुणा करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर आपका आएगा 20,000, ठीक है। यदि आप 200 का 100 में गुणा करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका 20,000 आएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देखिए 1000 × आपको 500 गुणा करना है, ठीक है। तो वही तरीका अपनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जीरो गिननी है, 3 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे 5 जीरो सबसे पहले। तो 1 2 3 4 और ये हमारी हो गई 5 जीरो, ठीक है। अब हम 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बीच में जीरो देखने को मिल रहा है, तो इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो लास्ट की जीरो है केवल हमें उन्हें ही काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें देखिए संख्या के बाद 3 जीरो हैं, तो इसके हम 3 जीरो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 और 3 जीरो हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब 3 जीरो लिखने के बाद यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 105। तो 1 का 105 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 105 ही, तो यहाँ पर लिखेंगे 105। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इस जीरो को हमने काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके बाद यहाँ पर एक अंक लिखा हुआ है, जैसे कि 5। यदि यहाँ पर 4 होता तब भी नहीं करते। जीरो को हम तभी काउंट करेंगे जबकि क्या है हमारे उसके बाद कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है छठा, इससे आप समझ जाएंगे बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो इन दोनों को काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं है। यहाँ पर इस जीरो काउंट करेंगे, यहाँ पर इस जीरो को काउंट करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 और 4। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 2 का हम 3 में गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा 2 3 6। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 60,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर अगले क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 15 का 1 में गुणा करेंगे, 15 एकम 15 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगला है यहाँ पर 2500 × 200 है, तो यहाँ पर 2 जीरो 4 जीरो आएंगी, तो 1 2 3 4। उसके बाद 25 का 2 में गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 होगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 50। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दिया गया है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऐसा नहीं दिया गया कि आप गुणा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको पूरे डिटेल में गुणा करके समझाऊंगा। जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर गुणा करके आपको बताएंगे, और जहाँ पर आपको डायरेक्ट सीखना है वहाँ पर आपको डायरेक्ट भी बताया जाए। क्योंकि जब हमें यहाँ पर ब्रिज कोर्स में आपको दिया गया है कि आपको डायरेक्ट सीखना है, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया, ठीक है। यहाँ पर पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसका बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, ठीक है। जैसे कि अब पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हमें क्या 35 का 8 में गुणा करना है, ठीक है। तो कैसे गुणा करेंगे, तो 8 का 5 में गुणा करेंगे तो 8 5 40 का कितना आएगा 40। आप इस तरीके से लिखेंगे, तो 40 की लिखेंगे आप 0 यहाँ पर, ठीक है। और हासिल आपका कितना बचेगा, हासिल बचेगा आपका 4, ठीक है। फिर 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 3 आपका होता है 24, ठीक है। 24 में आप 4 जोड़ेंगे जो कि आपके हासिल के थे, तो 24 4 हो जाएंगे आपके 28। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 28। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 280, ठीक है। यानी 35 अट्टे आपके कितने होते हैं 280 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए 8 का 5 में गुणा करेंगे, 40 की आपकी आएगी 0, हासिल में आपके बचेंगे 4, ठीक है। फिर 8 3 24 और 4 28, तो ये आ जाएगा आपका 280, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड आपका दिया गया है 5 छक्का 30 की 0, हासिल आपका आएगा 3, और 5 हम 25 और 3 28, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 280,
280, ये भी आपका कितना आया 280 ही आया है। ठीक है, फर्स्ट भी 280, सेकंड भी आपका 280 आया। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 पना 35 की 5 आएगी। ठीक है, हासिल आपके आएंगे 3 और 7 अट्ठे 56 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 59। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 595। इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, सभी आंसर आपको नोट करते जाने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको देखिए संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, तो चाहे तो आप यहाँ पर क्या है 15 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, या आप 5 का गुणा कीजिए फिर 1 का गुणा कीजिए, ऐसे अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अलग अलग गुणा करके बता देता हूँ। ठीक है, 15 का पहाड़ा यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो तरीका आपको पता होगा ही। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 5 छक्का क्या आएगा, 5 छक्का 30 की आपकी आएगी 0। ठीक है, हासिल आपके पास बचेंगे 3। फिर 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 दिया 15 और 3 18 की आपके पास आएगा 8, हासिल आपको बचेगा 1। ठीक है, फिर 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौके 20 और 1 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 2180। फिर इंटू का चिन्ह लगाएंगे, 1 का 6 में गुणा करेंगे 6, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 और 1 का आप 4 में गुणा करेंगे तो आपको 4 आएगा। फिर आपको इनको जोड़ना है तो 0 का 0 आएगा और 6 8 आपके 14 की 4 आएगी, यहाँ से यहाँ पर 1 आएगा 3, 1 4 1 5 और 4 2 6, यानी कि 65 40 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको गुणा यहाँ पर करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चाहे तो आप इसमें 15 का डायरेक्ट गुणा भी कर सकते थे, जैसे कि 15 का 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 चक्के आपको कितना हो जाएगा 90 की 0 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 90 की 0 आएगा, तो यहाँ आप 0 लिखेंगे, हासिल आपका कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, फिर 15 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 15 तिया 45 और 45 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45 से 9 आपका हो जाएगा 54 की 4 आएगा, हासिल आपका यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, ये आपका 5 हासिल बचा। फिर 15 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 चौके 60 और 5 कितना आ जाएगा 65 हासिल की, तो ये आपका आ जाएगा 65 40। तो देखिए यहाँ पर भी डायरेक्ट 15 का पहाड़ा पड़ा तब भी वही आंसर आया और 5 का और 1 का गुणा की तब भी वही आंसर आया। ये थोड़ा डिटेल में हो जाता है और ये आपका शॉर्ट में हो जाता है यदि आपको 15 का पहाड़ा याद है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन में मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे ही अगर मैं आपको तरीके ज़्यादा बताऊंगा तो आपका क्या है टाइम ज़्यादा, वीडियो भी बड़ी हो जाएगी जो कि हमारी हो जाती है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन ये तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 7वां है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 7वां। ठीक है, तो इसमें 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 12 अट्ठे 96 की हम लिखेंगे 6। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर कितने आएंगे 9 आएंगे। फिर 12 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 12 पन 60 होते हैं, 60 में 9 जोड़ेंगे 69 की 9 आएगा। ठीक है, हासिल आएगा आपका 6, हासिल कितना आएगा आपका, हासिल आपका आ जाएगा 6। ठीक है, और 12 दूनी आपको हो जाएंगे 24 और 24 में से 6 जोड़ेंगे 24 और 6 हो जाएंगे आपके 30, यानी कि 30 96 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट मैंने करके बता दिया है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको 25 का पहाड़ा नहीं आता तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 5 का गुणा कीजिए, 2 का गुणा कीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 25 का पहाड़ा सरल होता है लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपल तरीके से ही बता देता हूँ। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 5 ने 45 की आपकी आएगा 5, यहाँ पर हासिल आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, फिर 5 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 4 14 की आपकी आएगी 4, यहाँ पर हासिल आपका आएगा 1। ठीक है, फिर 5 7 35 और 1 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36। फिर यहाँ पर इंटू क्वेश्चन लगाएंगे, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 ने 18 की 8, यहाँ से आपका आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 14। इनको जोड़ेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा आपका। ठीक है, और 8 और 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 की आपका आ जाएगा 2, हासिल यहाँ पर आएगा 1 और 6 5 11 और 1 हासिल की 12 की 2 हासिल, फिर आपका 1 कंटिन्यू रहेगा 4 3 आपके कितने हो जाएंगे 7 और 1 आपका हासिल का हो जाएगा 8 और 1 का 1, तो ये आपका आ जाएगा 18 225 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा 18 225। ठीक है, इसी प्रकार आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 12 928। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल तरीका वही है, आपको कोई अलग तरीका नहीं अपनाना है। यहाँ पर जो हम लगातार कर रहे हैं वैसे ही आपको गुणा करना है। 2 का 4 में गुणा करेंगे 2 चौके 8 आएगा। ठीक है,
8 आएगा। फिर 2 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 2 का 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 आएगा, ठीक है। फिर इंटू का चिन्ह लगाएंगे, 3 का 4 में करेंगे 3 चौके 12 की 2 आंचल 1 आएगा, तो 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और 3 चौके 12, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो 8 की 8, 2 का 2, 8 और 1 9, 2 का 2 और 1 का 1, यानी कि 12 9 28, जो कि आंसर मैंने आपको बताया था सेम वही आया है। तो इस तरीके से आपको करना, ठीक है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसे आप कमेंट में इसका आंसर आपको बताना। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताइएगा, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका भी आंसर बता दूँगा, ठीक है। तो आज हमने देखा है पेज नंबर जो आपका यहाँ पर दिया गया था, पेज नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्यपत्रक नंबर 5 सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।